नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खाद को लेकर एक बार फिर सियासी दंगल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार को इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार राज्य में उर्वरकों की सप्लाई बाधित कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक मई जून में 3.29 टन यूरिया मिलना था, मिला केवल 2.20 लाख टन। इसी तरह डीएपी कुल 1.80 टन मिलना था, लेकिन यह भी उतना नहीं मिल पाया। इधर बीजेपी प्रदेश सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसान खुले बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने को विवश है और सोसाइटीज में खाद की कमी बताई जा रही है। खाद के इस खेल के पीछे प्रदेश सरकार का संरक्षण है। इसी कारण ही खाद की कालाबाजारी प्रदेश में लगातार जारी है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि भारत सरकार खाद भेजती है और राज्य सरकार अपनी आवश्यकता भेजती है कि कितने खाद की जरूरत है, और जितना हम मांग रहे हैं उससे आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब 2/3 ही दिया है। और अभी 25% का जो अंतर है उससे यह स्थिति निर्मित हो रही है। यानी कि मतलब साफ है कि एक तरफ जहां विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आप सुनिए। नहीं, पूरा नियंत्रण भारत सरकार के पास है। चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, पोटाश हो, सब भारत सरकार दे नहीं रही है। अब दे नहीं रही, जितना आ रहा है उतना हम किसान को दे रहे हैं। अभी तक के आपके 60% यूरिया आया है, जितना हमको आना चाहिए उसको 60%। 39% डीएपी आया है, 30% एनपीके आया है। उतना हम लोग किसानों को दे पा रहे हैं। तो ये भारत सरकार दे नहीं पा रही है और उसी कारण से परेशानी है। इस बात को समझना होगा और इसीलिए हम लोग एक नया शुरू किए हैं, वर्मी कंपोस्ट। खाद की जो आवश्यकता और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार यहाँ राजनीति कर रही है। लगातार अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन और लगातार किसान उसमें परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार, खुले बाजार में खाद की उपलब्धता आखिर ये किस बात को दर्शित कर रही है? यूरिया, खास करके डीएपी में काला बाजारी को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, और हम पिछले गर्मी में भी देखे हैं, उसके पहले देखे कि लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बाजारी कर रही है, लेकिन सरकार का यह दावा है कि जितना केंद्र सरकार को भेजना चाहिए उतना तो केंद्र की तरफ से आ नहीं रहा है, और अनर्गल आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगाई जा रही हैं। तो अब इसी मुद्दे को लेकर सियासी खींचतान लगातार चल रही है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्या है असल सच्चाई, क्यों छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत है। तो खाद को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में दंगल शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश की सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस केंद्र सरकार को समस्या का जिम्मेदार बता रही है। उधर कांग्रेस आरोप यह भी लगा रही है कि मोदी सरकार राज्य में उर्वरकों की सप्लाई बाधित कर रही है। केंद्र सरकार पर यह कांग्रेस का आरोप है, यानी कि राज्य सरकार का। कांग्रेस का यह कहना है कि जून में 3.29 टन यूरिया मिलना था और केवल मिला कितना, 2.20 लाख टन। और इधर डीएपी कुल 1.80 लाख टन मिलना था और उसका आधा मिला। यानी कि जितना यूरिया और डीएपी मिलना था वो केंद्र सरकार ने नहीं भेजा। उधर अब बीजेपी प्रदेश की सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, कहते हैं कि प्रदेश के किसान खुले बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने को विवश हैं, चूंकि सरकार के पास उतनी खाद है नहीं और किसानों को बाहर से खाद खरीदना पड़ रहा है। अब सोसाइटीज में खाद की कमी बताई जा रही है। खाद के इस खेल के पीछे प्रदेश सरकार का संरक्षण है, ये उनका दावा है। इसी कारण खाद की कालाबाजारी प्रदेश में लगातार चल रही है। यानी कि जो खाद आ रही है उसकी कालाबाजारी सरकार कर रही है और किसानों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है।
अब इसका नुकसान सीधा सीधा किसानों को हो रहा है, ये बीजेपी का कहना है। इधर अब सरकार ये कह रही है कि भारत सरकार जो खाद भेजती है और राज्य सरकार अपनी आवश्यकता भेजती है, वो कितनी खाद की जरूरत है और जितना हम मांग रहे हैं उससे आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब 2/3 दिया है। यानी कि जितनी जरूरत भेजी गई थी उतनी केंद्र से पूरी नहीं हुई। अब 25% का जो अंतर आ रहा है उससे स्थिति बन रही है, किसानों को परेशानी हो रही है। यानी मतलब यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहा है, तो राज्य सरकार का कहना है कि उसे केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा। उधर आज इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के दावों में कितना दम है, यानी कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के जो आरोप सरकार के ऊपर हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कालाबाजारी को लेकर जो गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, क्या उनका आधार है, कितना उनमें दम है। और जो राज्य सरकार का केंद्र पर आरोप है कि साहब जितना हम मांग रहे हैं उतना नहीं दिया जा रहा, तो जाहिर तौर पर किसानों को परेशानी आएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता है मनीष राय जी आपका स्वागत है। और किसान नेता है पारसनाथ साहू जी आपका स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। बीजेपी का दरअसल ये आरोप है कि आप लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि महंगे दाम पर बाहर से किसान खरीद रहा है, तो जाहिर है कि इसकी मार किसानों पर पड़ रही है। आपका इस पर क्या कहना है, पहला रिएक्शन आपका सुरेंद्र वर्मा जी। नकली खाद, नकली बीज, जमाखोरी और कालाबाजारी को संरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसान भरपूर पैदावार ले। मैं पहले ये बताना चाहूंगा आपको, ये पिछले साल का जो है, ये रवि जो पिछले सीजन है, ये इसका आंकड़ा है जिसके अनुसार जो प्रदेश की जो कुल मांग थी 7,50,000 मीट्रिक टन के अगेंस्ट जो है केवल 3,20,000, लगभग 40% आपूर्ति रबी के सीजन में की गई। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भरपूर पैदावार ली। उसके बाद एक और आंकड़ा, ये जो पिछले रबी सीजन का है, पारसनाथ साहू जी वरिष्ठ किसान नेता हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि जो पूरे देश में जो उर्वरक का उत्पादन, विपणन और सप्लाई जो है केंद्र सूची का विषय है। राज्य सरकारों से फसल, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, फसल का सीजन शुरू होने से 45 दिन पहले तक, अप्रैल महीने के आखिरी तक जो है उनसे खपत की जानकारी मांगी जाती है। और जो हमारे सहकारी सोसाइटियों में पंजीकृत किसान हैं वो भी अपना मांग नोट करवाते हैं, और निजी दुकानदार हैं वो भी डीएमओ के माध्यम से जो अपनी जो आवश्यकता है वो मार्कफेड को नोट कराते हैं। मार्कफेड जो है नोडल एजेंसी है जो केंद्र को, और केंद्र के द्वारा जो है वो स्वीकृत भी किया जाता है और माहवार आपूर्ति प्लान तय की जाती है। जो मूल दिक्कत कब आती है, जब केंद्र सरकार के द्वारा इरादतन यहाँ के किसानों को, यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए, यहाँ के किसानों से बदला लेने के लिए इस प्रकार से जब भेदभाव पूर्ण तरीके से, आपको मैं आंकड़े देता हूँ, मैं तथ्यहीन आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है। पिछले रबी सीजन में भी जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ केंद्र का सीधा नियंत्रण है, उनकी मांग थी 13,800 मीट्रिक टन, उसको 23,755, मतलब मांग से 1.5 गुना ज्यादा भेजा जाता है। वही हमारी जो मांग है, जो अप्रूव किया गया बाकायदा माहवार आपूर्ति प्लान के हिसाब से, जो हमको यूरिया मिलना था 3,29,000 मीट्रिक टन, अभी तक मात्र 2,20,000 जो जून तक 2020 तक अप्रूव प्लान है। और जो डीएपी जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बुआई और सराह देने में, इनको यदि किसान और किसानी से सरोकार होता तो ये मोदी सरकार। ठीक है सर, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, हम लगातार आपका जो आंकड़ा है वो स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं हमने कितनी मांग की और कितना दिया गया, इस पर एक जवाब अब मनीष राय जी से हम ले लेते हैं। मुझे लगता है मनीष राय जी, केंद्र की ओर से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया नहीं जा रहा खाद, और आरोप आप लोगों का यह है कि दरअसल कालाबाजारी हो रही है इसलिए कम पड़ रहा है, जबकि सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आप 1.5 गुना ज्यादा दे देते हैं और हम जितनी मांग कर रहे हैं उससे आप आधा दे रहे हैं, तो आपका आरोप तो गलत हुआ फिर। मनीष राय जी। बिल्कुल, देखिए भूपेश सरकार की नीति और नियति जो है वो झूठ बोलने की शुरू से रही है। ये क्या करते हैं, खुद चोरी करते हैं, खुद कालाबाजारी करते हैं और केंद्र सरकार पे आरोप लगा देते हैं। आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ, पेपर का कटिंग में सुरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा आंकड़ा बताया, उसी आंकड़े में एक छोटा सा आंकड़ा मैं ऐड कर देता हूँ। जब पिछले वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच का आंकड़ा था,
जब रिक्वायरमेंट 5.50 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन की थी आवश्यकता, तो उस समय केंद्र ने उनकी आवश्यकता के अनुसार 4.11 लाख मीट्रिक टन का आपूर्ति कर दिया था और स्टॉक में राज्य सरकार के पास 1.69 लाख मीट्रिक टन का उर्वरक शेष था। तो मुझे यह भूपेश सरकार बताए कि जब स्टॉक 1.69 लाख मीट्रिक टन शेष था तो उसके बाद वो खाद कहां गया, किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा। और ये खरीफ सीजन की बात कर रहा हूं और ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली भूपेश सरकार किसान सरकार कहते हैं, जब ये 18,50,000 जो हेक्टेयर होता है लैंड का ये लोग वो करते हैं, टारगेट करते हैं और 15 लाख तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये किसान के साथ सिर्फ झूठ बोलते हैं, कालाबाजारी। अरे बारदाने तक तो उपलब्ध नहीं करवा सकते, बारदानों की भी कालाबाजारी और प्राइवेट एजेंसी को दे देते हैं। तो किस प्रकार की किसान सरकार है, किस प्रकार के किसान नेता है भूपेश जी, किस प्रकार के किसान है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार झूठ बोलती है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है क्योंकि ये कालाबाजारी कर रही है ताकि गोबर में षड्यंत्र करके गोबर का खाद बना के भ्रष्टाचार किया जा सके। ठीक है मनीष राय जी, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास मैं आऊंगा। एक कमेंट पहले पारसनाथ साहू जी का। पारसनाथ जी, आपने दोनों को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना। आप बताइए सच्चाई क्या है सर? जी बताइए सर, सच्चाई क्या है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी करिए। नहीं, वो तो स्पष्ट हो चुका है। अगर केंद्र से पर्याप्त खाद मिलती और अगर राज्य सरकार को कहीं छुपा के रखता तो राज्य सरकार दोषी है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर्याप्त खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इसीलिए आज सोसाइटी में भी कम पड़ रहा है, दुकानों में भी खाद नहीं मिल रहा है, किसान भटक रहा है। अब तो स्थिति आ गई है, वर्मी कंपोस्ट भी खत्म हो गया। वर्मी कंपोस्ट, कई किसान वर्मी कंपोस्ट लेने जा रहे हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत छोटा कमेंट चाहूंगा सर। मनीष, हाँ पारसनाथ जी आपकी बात पूरी हो गई सर? करके किसानों को ठीक है, चलिए लगता है ऑडियो में कोई दिक्कत है। पारसनाथ जी मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, एक बार सुरेंद्र वर्मा जी से मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, मनीष राय तो कह रहे हैं कि सर पहले जब आपको ज्यादा दे दिया तो बकाया बचा हुआ कहां गया? अभी तो चलिए पारसनाथ जी भी कह रहे हैं कि अगर कम है तो सरकार कहां से देगी, लेकिन पिछला जो बकाया था, जो बाकी रह गया था, उसका हिसाब क्या है? सुरेंद्र जी, जो खाद की डिमांड जो केंद्र के समक्ष प्रस्तुत की जाती है उसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी जिक्र रहता है और जो मांग होती है, और वो मैंने पहले भी कहा कि केंद्र के द्वारा अप्रूव करने के बाद माहवार आपूर्ति प्लान तय होने के बाद ये बात कर रहे थे झूठ और गलत बयानी की। ये जो है ये केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के पोर्टल के आंकड़े हैं। मैं चाहता हूं मनीष जी देख लें। और ये तो संघ की ट्रेनिंग की, आरएसएस की ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि केवल मोदी जी झूठ नहीं बोलते, भाजपा के प्रवक्ता भी चैनलों में बैठ के झूठ बोलते हैं। ये मैं इनको बता दूं कि रबी के सीजन में 7,50,000 की डिमांड थी जो पोर्टल में, केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के पोर्टल में है। यह माहवार आपूर्ति प्लान का आंकड़ा है जो पूरे प्रदेशों का 28 राज्यों का पोर्टल में है। ये तसल्ली कर लें और ये झूठ बोलना छोड़ दें। मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिक्कत यही है कि ये केवल अपना नंबर बढ़ाने, मोदी साहब के डर में दलील चाटुकारिता के करने के लिए इस प्रकार से किसान हितैषी निर्णयों पर भी पर्दा डालने का काम करते हैं। लगातार इस साल आप देखिए खाद सब्सिडी जो है 1,40,000 करोड़ से घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दी गई। 35,000 करोड़ की कटौती में भी इनके नेताओं के मुंह में दही बन जाता है। तो भाजपा में तो अधिनायकवाद है, चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करने वाली सरकार है। किसानों के हित से कोई सरोकार नहीं है। ये चाहते नहीं कि छत्तीसगढ़ के किसान भरपूर पैदावार ले सके। तो ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत छोटा एक और कमेंट चाहूंगा सर। आपने कहा कि पूरा हिसाब करके भेजा गया था केंद्र सरकार को मांग जो आपने भेजी, ठीक है सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपने जो मांग भेजी है वो आपने पूरा हिसाब किताब करके भेजी, पिछला कितना बचा और कितने की जरूरत है। तो क्या इसलिए इस बार कम आया है क्योंकि पिछला बचा हुआ था, उसका हिसाब भी है क्या? पिछले बकाया के बाद जो अतिरिक्त डिमांड है वो 13 लाख मीट्रिक टन की थी। हाँ, 13,70,000 की जो डिमांड है वो पिछले बकाया के बाद का था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी सरकार से सवाल करने के बजाय किसान विरोधी निर्णय पर पर्दा डालने का काम करते हैं। ठीक है मनीष राय जी, क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज अभी इस बार जितनी डिमांड थी उतना केंद्र ने नहीं दिया?
देखिए, केंद्र जो है अलॉटमेंट के बेसिस पर माहवार, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा। एक मिनट सुरेंद्र वर्मा जी प्लीज एक बार मनीष राय को सुन लीजिए सर। सुरेंद्र जी प्लीज। करते हैं तो मैं सुनता हूं, तो आप भी सुनने का धीरज मनीष रखा बोलिए करिए। बोलिए। तो जब केंद्र राज्य सरकार को माहवार अलॉटमेंट करती है तो उस अलॉटमेंट की पूर्ति हर माह के हिसाब से 55 से 57% पूर्ति लगातार करते आ रही है। अब खरीफ सीजन में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी पूर्ति कर रही है। हाँ, फरवरी माह में जरूर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण, क्योंकि हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स रशिया से, उस समय बनाने के लिए डीएपी और एनपीके फॉस्फेट जो होता है उसके लिए जरूर हमको थोड़ी सी उस समय कुछ कमी हुई थी, लेकिन वो कमियां अप्रैल माह के बाद में उसको ठीक कर ली गई है। लेकिन राज्य सरकार ने जानबूझकर सिर्फ कालाबाजारी करने के लिए और नहीं मनीष राय जी एक मिनट सर, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं सर। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ बीच में कुछ कमियां थी, यानी कि कम आपने भेजी थी और उस हिसाब से संसाधन नहीं थे, तो फिर जाहिर तौर पर सुरेंद्र वर्मा सही कह रहे हैं कि साहब आप कम भेज रहे हैं तो हम कम दे रहे हैं, तो कालाबाजारी इसमें कहां से आई? फिर ऑप्शनल हमने अरब कंट्रीज और ओमान से भी हमने उसकी पूर्ति कर ली थी। हाँ। इसीलिए अब छत्तीसगढ़ में खाद की कोई भी पूर्ति जो है केंद्र नहीं, अभी जो कह रहे हैं, अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने जो अपने आंकड़े रखे, एक मिनट सुरेंद्र जी आ रहा हूं मैं, मनीष जी से एक बार समझ लेते हैं। मनीष जी, अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने जो आंकड़ा पेश किया आपके सामने, वो आंकड़ा क्या गलत है आपकी नजर में? उतना खाद जो कह रहे हैं कि साहब कम आया है, आधा आया है, वो आंकड़ा गलत है? देखिए, आंकड़ा में खेल जीत किस तरह से होता है ये बेरोजगारी दर में साफ दिखता है। जहां 80 पद के लिए 60,000 आवेदन आते हैं, भूपेश जी कहते हैं सबसे बेरोजगारी दर कम है छत्तीसगढ़ में। एक मिनट सुरेंद्र जी आ रहा हूं सर, सुरेंद्र जी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। सरकार है, पूरी झूठी सरकार है, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन आंकड़े के हिसाब से अगर केंद्र सरकार का प्रॉपर आंकड़ा है तो मैंने तो बार बार कहा है कि स्टॉक से जब ज्यादा नहीं, ये 3,29,000 टन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2,20,000 टन आया। क्या ये आंकड़ा गलत है? मुझे बताइए मनीष जी। देखिए, वो आंकड़ा जितनी रिक्वायरमेंट थी, और बेसिकली जब डीबीटी के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से किसानों को केंद्र सरकार हर खाद को उपलब्ध करा रही है ताकि चोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार जानबूझकर खादों की कालाबाजारी करती है तो और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर उनके मत्थे भर देती है। तो ये मुझे लगता है ये स्वीकार नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दीजिए अपना। पारसनाथ जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 55 से 57% जो आपूर्ति जो है, जो माहवार आपूर्ति प्लान तय की गई थी उसमें हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते हैं कि केवल आधी सप्लाई हुई है। और जो डीएपी, मैंने पहले भी कहा, जो बोआई और सरहा में सबसे आवश्यक तत्व है फर्टिलाइजर का, 1,80,000 मीट्रिक टन आना था जून तक, आया केवल 73,220 मीट्रिक टन। मतलब वो 40% भी नहीं है आवश्यकता का। तो ये तो भाजपा का किसान विरोधी चेहरा है, इस पर ये कुछ नहीं कह सकते। ये केवल इनका काम मोदी सरकार के किसान विरोधी निर्णयों पर पर्दा डालना है। जहां तक ये सरकारी समितियों की बात कर रहे थे, तो बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण देना भाजपा का चरित्र है। इस साल अभी, लेकिन सुरेंद्र जी क्यों बार बार मनीष जी कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं कालाबाजारी? सर क्यों कह रहे हैं? कोई तो आधार होगा ना उनके पास। मैं स्पष्ट कर दूं, ये तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाते हैं। ठीक है, 45,000 मीट्रिक टन जो यूरिया और डीएपी है वो सहकारी सोसाइटी में पिछले खरीफ सीजन से अधिक हुआ है इस बार। ठीक है, उठाव जो है वो 23 लाख मीट्रिक टन का पिछले सीजन से ज्यादा है। तो हमारी सरकार में तो सहकारी सोसाइटी, इनके समय में 14 लाख किसान पंजीकृत होते थे, आज 23 लाख किसान से ज्यादा है। न केवल किसान बल्कि दाम भी ज्यादा मिल रहा है, खाद की उनकी जो उपलब्धता जितनी भी आ रही है। हम तो देखिए संघीय व्यवस्था है, फिर भी जो कोऑर्डिनेशन के लिए सरकार का प्रयास है, रेलवे से रेक की व्यवस्था के लिए, उर्वरक मंत्रालय से आपूर्ति के लिए, लेकिन भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता केवल दली चाटुकारिता के। ठीक है, चलिए इस पर मनीष राय जी के पास जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक पारसनाथ जी से सवाल ले लेते हैं आप। ठीक है, पारसनाथ जी ये बताइए, कालाबाजारी हो रही है क्या? हाँ, कालाबाजारी तो निश्चित रूप से हो रही है और खाद भी नहीं मिल रहा है। नहीं, खाद आपको क्या लग रहा है? एक मिनट सर, पारसनाथ जी आपको क्या लग रहा है, खाद क्यों नहीं मिल रहा? केंद्र पूरा नहीं भेज रहा है या फिर राज्य सरकार कालाबाजारी कर रही है? हाँ। दोनों में से कारण क्या है खाद ना मिलने का? नहीं, और आजकल मैं आज ही दुकान में पता किया हूँ, सब दुकान वाले नील हो गया है, या तो बेचना नहीं चाहते क्योंकि छापेमारी हो रही जगह जगह कालाबाजारी के नाम से, वो बेचना भी नहीं चाहते। अगर केंद्र भेजता तो ये संकट नहीं होती।
और यानी आप ये हम- कह रहे हैं कि कुछ तो केंद्र से कम आया और कुछ राज्य सरकार कालाबाजारी कर रही है। पारसनाथ जी, आप यही कह रहे हैं क्या? नहीं, दुकान वाले कालाबाजारी कर रहे हैं। दुकान वाले और जिस पर- कालाबाजारी कर रहे हैं, तो और राज्य उनको सरकार उनके पास कहां से आ रहा है सर? छापेमारी कर रही पारसनाथ जी, दुकान वालों के पास कहां से आ रहा है? नहीं, निश्चित कोटा रहता होगा कि 80% अगर सोसाइटी को देना है तो सुरेंद्र जी आ रहा हूं। 20% निजी दुकानदारों को देना रहता है। ठीक है, चलिए मनीष राय जी, बहुत बहुत संक्षेप में सर, चूंकि अब समय कम है, बहुत संक्षेप में एक आखिरी उत्तर आपसे चाहूंगा। ये जो आंकड़ा बार बार बता रहे हैं सुरेंद्र जी, इस आंकड़े में क्या दम है? क्योंकि केंद्र ने कम भेजा, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं, और कालाबाजारी का आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास क्या तथ्य हैं सर? मनीष जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, अगर भूपेश सरकार सच बोल रही है तो व्हाइट पेपर में पंजीकृत किसानों के लिए जो सब्सिडी है और खादों की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है सोसाइटी केंद्र सरकार के माध्यम से, उसको सार्वजनिक कर दे। अगर ये दूध की दूध धुली है और चाटुकारिता करने चलिए, ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए अब। ठीक है सुरेंद्र जी, अब जवाब दे दीजिए। ठीक है मनीष जी। सुरेंद्र जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है मनीष जी, प्लीज सर, प्लीज सर, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज सुरेंद्र वर्मा जी। ठीक है मनीष जी, प्लीज सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत जल्दी संक्षेप में। निजी दुकानों में भी जो सरकार के द्वारा तय रेट है उसी रेट पर बेचने की बाध्यता है। एक भी उदाहरण अगर ओवर रेटिंग का है, एक भी शिकायत है तो प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ये तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा ही आपूर्ति ठीक है पारसनाथ जी, बहुत जल्दी से संक्षेप में सर 10 सेकंड में उत्तर चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए, आप बताइए किसानों की तरफ से। पारसनाथ जी। को किसान ने चुन कर भेजा है और किसानों का इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमको खाद चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पारसनाथ जी आपका, मनीष राय जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका। आज समय हमारे पास इतना ही चर्चा के लिए। तो केंद्र यानी कि बीजेपी के आरोप हैं, मौजूदा अगर हम विपक्ष की बात करें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरोप लगा रही कालाबाजारी राज्य सरकार कर रही है, इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा। उधर कम केंद्र की ओर से आने का आरोप है। खैर, परेशान इसमें किसान है, पिस इसमें किसान रहा है। और किसान नेता को आपने आखिर में सुना, उन्होंने कहा कि हमने तो दोनों को चुना है ना, हमने दोनों को वोट दिया है, तो किसानों की समस्या दूर करिए। नमस्कार।